Good morning, students. Today we are going to learn how to enter formula in a cell. Okay, this is our next video on chapter 4 spreadsheet formulas and functions. Okay, so we will start with the entering formula in the cell. So first of all, we have to open the MS Excel. Okay, I am opening the MS Excel. After opening MS Excel, we will enter some formulas in the cell, and we will learn that how can we use the formula in MS Excel. Okay, so let's start. Suppose that I have written here some formulas. You can see wait. Okay, now you see. Suppose that I have written something like this. ओके, वी हैव टू ऐड दिस ऑल. हम लोग को क्या करना है, इन सभी नंबर्स को ऐड करना है. तो ऐड कैसे हम लोग करेंगे? तो सबसे पहले फॉर्मूला इंटर करने का क्या स्टेप है? क्लिक ऑन द सेल इन विच यू वांट टू इंटर द फॉर्मूला. जैसे इसका टोटल पूछा जाए कि इसका टोटल बताइए, तो टोटल अगर हम लोग को कहाँ निकालना है, यहाँ पे टोटल बताना है, कहाँ बताना है. जिस भी सेल में हम लोग इसका टोटल करना चाहते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका टोटल वहाँ पे लिखेंगे. ठीक है ना, मीन्स यह टोटल यहाँ पर हम लोग लिख नहीं रहे हैं. एक सेकेंड, जैसे कि इसका इन सभी को ऐड करके, इन सभी वैल्यू को, एक सेकेंड, ओके, इन सबको ऐड करके हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका टोटल बताना है. यहाँ पे टोटल लिखा है यहाँ पे. तो अगर मान लो कि हमारा सेल यह सिलेक्टेड है, तो टोटल यहाँ पे इस सेल में आ जाएगा. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सेल को सिलेक्ट करना है कि किस सेल में हमको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लाना है. तो यहाँ पर हम लोग कर लिए. इसके बाद सबसे पहले हम लोग इक्वल टू साइन का यूज़ करें. किसका साइन का यूज़ कर रहे हैं? इक्वल टू. ओके. थर्ड है क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल हुज वैल्यू यू वांट टू इंटर इनटू द फॉर्मूला. अब जैसे देखो, फॉर्मूला किसका किसका हो सकता है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत सारा हो सकता है ना. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस साइन का यूज करके देखते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट सेल का इसमें नाम कर मतलब लिखना है. तो फर्स्ट इस सेल का नाम लिखो, या इस पर सिंपली एक बार क्लिक कर दो, यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम आ जाता है. अब इसको ऐड करना है तो प्लस का साइन दे देंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले को ऐड करना है, फिर उस पर क्लिक करेंगे और प्लस का साइन देंगे. थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे और प्लस का साइन देंगे. फिर फोर्थ पे क्लिक करेंगे, प्लस का साइन देंगे. फिफ्थ पे क्लिक करेंगे. अब इसका प्लस का साइन नहीं देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर हम लोग को ऐड नहीं करना है. इसलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे. जैसे इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, तो यह था ऐड करने का फर्स्ट मेथड. कैसे हम लोग सेल में फॉर्मूला को इंटर करते हैं और वैल्यू को ऐड करते हैं. ऑलरेडी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, 6 क्लासेस में ही. बट यहाँ पे हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार उसको सीख रहे हैं. अब इसमें आता है ऑटो सम. ठीक है, कि इन सबको अगर जोड़ के ऐसे, जैसे देखो, मतलब हम ऐसे क्या है कि मतलब इन सब का हम फॉर्मूला नहीं लिखे, डायरेक्ट इसका वैल्यू आ जाए. तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऑटो सम में क्या होता है हम लोग देखते हैं. इसके लिए ऑटो सम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑटो सम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा. ठीक है ना, ऑटो सम पे हम लोग क्लिक करेंगे और सम पे क्लिक करेंगे. सम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाएगा और इंटर कर देना सिंपली. तो यह हम लोग का सम हो गया, ऑटो सम. इसमें और भी है, एवरेज भी है, काउंट नंबर्स भी है, मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है, मोर फंक्शंस भी है. तो अगर हम लोग जैसे मान लो निकालना है इसका एवरेज, कि एवरेज कितना है, कि इन सभी नंबर्स का एवरेज कितना होगा. तो एवरेज के लिए फिर यहाँ पे आते हैं. ठीक है, और एवरेज पे क्लिक करो. तो देखो यह पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया. अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, यह सम को नहीं इसमें ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसमें B6 की जगह B5 केवल कर देंगे. तो देखो यहाँ तक 5 तक सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से क्या करना है, इंटर कर देना है. तो एवरेज आ गया. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग खोजना चाहते हैं कि इसके बीच में मैक्सिमम कौन सा है, तो फिर यहाँ पे आ जाओ ऑटो सम वाले में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैक्स पे क्लिक करो. तो जैसे मैक्स पे क्लिक किया, देखो पूरा यहाँ तक सेलेक्ट हो गया है, B7 तक. लेकिन हमको कहाँ तक करना है, यहाँ तक B5 तक करना है. तो B5 तक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिंपली यहाँ से B5 क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे B और 5 लिख देना है. B5 लिखेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर C1 हो गया है, इसको हम लोग को क्या करना है, B1 करना है ना, B1 लिख देंगे और इंटर कर देंगे. तो मैक्सिमम कितना था, 6345. तो यहाँ से मैक्सिमम आ जाएगा. मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम के लिए देखो, अगर हम लोग उसका यूज़ नहीं करना चाहते, यहाँ से अगर यहाँ से फंक्शन का यूज़ हम लोग नहीं करना चाहते, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. यहाँ पर लिखेंगे इक्वल और मीन लिखेंगे, इक्वल्स टू और मीन.
फिर पैरेंथेसिस ओपन करना पड़ेगा, 9 पे हम लोग को मिलता है, 9 के ऊपर इस तरह का ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, जिसको शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कैसे करते हैं, ऑलरेडी हम लोग को पता है कि ड्रैग करना होता है, माउस के लेफ्ट बटन को फर्स्ट सेल पे रखते हैं और नीचे माउस के लेफ्ट बटन को दबाए हुए उसको ड्रैग करते हैं। जब ड्रैग करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, उसको इंटर कर देना है। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 12, ठीक है। 12 मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, टोटल हो गया, एवरेज हो गया। तो इस तरह से इसमें जो भी फंक्शंस था इन सब का हम लोग यूज़ कर लिए हैं। मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट नंबर्स मतलब क्या होता है कि ये जो सेल है, इन सेल में कितने नंबर्स हम लोग ऐड किए, जैसे कि यह 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो काउंट नंबर करना है, काउंट नंबर, जैसे कि काउंट अगर करना चाहते हैं हम लोग तो यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं काउंट नंबर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट, COUNT। तो देखो काउंट आ गया, काउंट नंबर, काउंट आ गया। अब इसके बाद से क्या करना है, हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना है। क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ से इस सबको क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर टोटल सेलेक्ट करना चाहते हैं टोटल, या 5 तक करना चाहते हैं तो 5 तक, और इसके बाद इसको बंद कर देते हैं और इंटर करते हैं। तो देखो कितना आंसर आ गया हम लोग का, 5। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर है, 5। इन सब का यूज़ यहाँ पे लग रहा होगा कि तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डाटा होगा तो वहाँ पे काउंट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यह सब था हम लोग का ऑटो सम के अंतर्गत, ये सब जितना भी था ये सब आ गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है कॉपिंग ए फार्मूला। फार्मूला को कॉपी कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। फार्मूला अगर कॉपी करना चाहते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर लिख देते हैं पहले, ताकि हम लोग समझ सके ठीक से। जैसे यहाँ तक हो गया, हम लोग चाहते हैं इसका टोटल यहाँ पर निकालने के लिए, टोटल निकालना है, लेकिन फार्मूला हम नहीं लिखना चाहते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और सिंपली देखो यहाँ से भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कर लो और यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पर Ctrl+V प्रेस कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, 149। यहाँ पर कितना है, 6493, और यहाँ पे 149। तो 54 + 6 + 35 + 54, ये सबको जोड़ने कितना आएगा, 149। तो यह होता है फॉर्मूला को कॉपी कैसे करना है। यहाँ पे आ गए। अब फार्मूला हम लोग चाहते हैं कॉपी करना, तो यहाँ भी आ सकते हैं। देखो ये फार्मूला बार है, ठीक है। फार्मूला बार थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, सॉरी, यहाँ पे यह जो दिखाई पड़ रहा है फार्मूला बार, इस फार्मूला बार में आके कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर Ctrl+V कर दो, तो Ctrl+V, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जैसे था वहाँ पर रन देते हैं। यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे आने के बाद जैसे कि इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे लाके क्या करना है, इसको केवल Ctrl+V कर देना, पेस्ट कर देना। तो देखो इन सबको यह ऐड करके यहाँ पे इसका एवरेज निकाल देगा, ठीक है ना। तो जिस भी फार्मूला, जैसे यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पे आएंगे Ctrl+C और यहाँ पे आकर Ctrl+V कर देंगे। तो देखो इसमें मैक्सिमम यहाँ से 54, 6, 35, 54 में कौन था, 54, तो आ गया यहाँ पर 54, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके हम लोग कॉपी कर सकते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। फॉर्मूला को कॉपी ऐसे किया जा सकता है। अब देखो इसमें जैसे कि हम लोग कॉपी कर ले रहे थे, जैसे यहाँ पे Ctrl+C दबा दिए तो ऐसे आ गया, इसके चारों तरफ एक कॉपी मोड में आ गया है, ठीक है। कॉपी मोड में आ गया है। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि इससे हटाएं, इसमें तो दो काम कर सकते हैं, या तो यहाँ पे इंटर प्रेस कर लें, या नहीं तो सबसे अच्छा एस्केप की प्रेस कर देंगे। कौन सा की, ESC, जिसको एस्केप की बोलते हैं हम लोग, उसको प्रेस कर देना है, तो यह हट जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग इसमें जो पढ़ना है, यूजिंग ऑटोफिल। ऑटोफिल का यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, वो ऑटोफिल। तो ऑटोफिल क्या होता है, एक्सेल कंटेन्स ए फीचर कॉल्ड ऑटोफिल विच कॉपीज ए लॉजिकल सीरीज ऑफ वैल्यूज, लेबल्स और फॉर्मूला। द ऑटोफिल हैंडल विच इज लाइक द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। देखो एक प्लस साइन आएगा इस तरह का, छोटा सा प्लस साइन, यहाँ पर देखना, अभी हाँ स्मॉल सा दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा एकदम, वह प्लस साइन है जो ब्लैक कलर में, अभी देखो, अभी जैसे कि अब प्लस है बड़ा में और ये छोटा जो ब्लैक दिख रहा है वह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज़ लाइक द प्लस मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द ऑटोफिल हैंडल। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोफिल हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोफिल हैंडल। जो स्मॉल जो प्लस दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोफिल हैंडल। विच इज़ लाइक द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स,
जैसे प्लस का साइन होता है मैथमेटिक्स में वैसे ही है। कैन बी लोकेटेड एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल, और इसको हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल। जैसे कि यह सेल एक्टिव है, सेल बाउंड्रीज में दिख रहा है, तो इसके जब लास्ट में कॉर्नर में आएंगे तभी यह एक्टिव होता है, ठीक है। ऑटोफिल हैंडल, क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन्स टर्म्स एंड सीरीज दैट यू वांट टू कॉपी। अब जैसे देखो एक हम लोग सीरीज बनाते हैं, जैसे टेबल हमको लिखना है 5 का, लिखते हैं 5, 5 2 जा 10, जैसे 2 ही लिखा, हमको 2 ही तक पता है तो 2 तक लिख लिए। अब इसको क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे तब कंप्यूटर को पता चल जाए क्या लॉजिक इसमें अप्लाई किया गया है। इसके बाद से हम लोग को माउस के लेफ्ट बटन को माउस पॉइंटर को राइट बॉटम में लेके आना है कॉर्नर में, और यहाँ पर आकर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे। तो जैसे ही इसको हम लोग ड्रैग करेंगे नीचे, तो देखो यह सब लिखते जा रहा है टेबल, ठीक है ना, 45 50, तो 50 तक हम लोग करना है, तो ऐसे छोड़ देना है। तो देखो ऑटोफिल ऑटोमेटिक यह फिल हो गया। यह तो नंबर पे हो गया। अगर हम लोग लिखे जनवरी फरवरी भी लिख रहे हैं, अगर कोई मंथ का नाम लिख रहे हैं तो वह भी इसमें आ जाता है, ठीक है। जनवरी आ गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, अगर एक ही लिखेंगे और तब इसको करते तो देखो यह आ गया हम लोग का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टोटल आ गया। मंडे, जैसे हम लोग संडे मंडे लिखते हैं, संडे लिख दिया, पूरा लिखना है, आएंगे यहाँ पे और इसको यहाँ से कर देंगे, तो देखो यहाँ तक आ जाएगा, फिर से संडे तक आ गया। तो जहाँ तक हम लोग को करना होगा वहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। ऑटो फिल हैंडल कहलाता है, ठीक है, मीन्स ऑटो फिल डाटा या क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑटो फिल हो रहा है, ऑटोमेटिक फिल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरर्स इन एक्सेल। एरर्स, कुछ एरर्स दिखाता है, ठीक है ना। एरर्स क्या होता है, कैसे एरर्स दिखाएंगे, उन सबको हम लोग देख लेते हैं अभी। जस्ट देखो एरर्स में आता है कि एरर्स इन MS एक्सेल, तो सम टाइम्स व्हेन वी इंटर अ वैल्यू और फॉर्मूला इन एक्सेल वी गेट सम एरर्स इन स्टेड। एन एरर इन एक्सेल इज मार्क्ड बाय हैशटैग हैश साइन। सम ऑफ द कॉमन एरर्स इन एक्सेल आर। अब जैसे देखो इसमें आता है हैश टैग, जैसे मान लो हैश का साइन है, फिर इसके बाद से इसमें लिख आता है अगर वैल्यू आ गया और ऐसे आ गया साइन, तो यह किस चीज़ का, यह किसको इंडिकेट करता है, किस तरह के एरर्स को इंडिकेट करता है, यह हम लोग को जानना है। तो यह किस तरह के एरर्स को इंडिकेट करता है, तो दिस एरर अकर्स व्हेन वी ट्राई टू इंटर अ टेक्स्ट वैल्यू इन अ फॉर्मूला और फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन नंबर्स। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 25 6 7 9, यहाँ पर लिख दिए m, ठीक है, और इन सबको हम लोग ऐड कर रहे हैं। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड जब करेंगे तो यहाँ पे कैसे होगा, अभी हम लोग देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे और फॉर्मूला यहाँ पे इंटर करते हैं, तो लिख रहे हैं हम लोग इक्वल्स टू और सम, इक्वल टू सम, ठीक है, इक्वल टू सम। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे। पैरेंथेसिस ओपन होने के बाद यहाँ से फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे और नीचे इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे, मीन्स इस सबको सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रैग करने आता है, सेलेक्ट करने, यहाँ तक m तक सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब इंटर करते हैं, तो देखो 39 आ गया। कितना आ गया, 39। तो इसमें m को यह इंक्लूड नहीं किया, लेकिन अगर इसको हम लोग ऐसे करते इक्वल्स टू, ठीक है, यह नंबर लिए प्लस, फिर सेकेंड नंबर लिए प्लस, थर्ड नंबर लिए प्लस, फोर्थ नंबर लिए प्लस, और यह ले लिए इंटर कर दिए। तो देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हैश साइन, वैल्यू और एरर, इस तरह का एरर दिखा रहा है। मीन्स अगर किसी न्यूमेरिकल फॉर्मूला में जब नंबर को ऐड कर रहे हो, नंबर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उसमें कोई अल्फ़ाबेट्स आ जाएगा तब यह एरर शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है नेम, हैशटैग नेम और क्वेश्चन मार्क। दिस एरर अकर्स व्हेन वी मिस स्पेल अ फॉर्मूला और सेल रेंज, ठीक है। अब जैसे देखो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे इक्वल्स टू सम, तो सम के लिए SEM लिख दिए और इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और इंटर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर नेम में गलती था, SEM लिखे थे ना हम लोग, क्या लिखे थे, SEM, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, यह हैश साइन के साथ नेम आ रहा है। नेक्स्ट आता है डिवीजन बाई जीरो, हैश साइन डिवीजन बाई जीरो। जैसे कि अगर हम लोग ऐसे करें, देखो लिखे इक्वल्स टू जीरो डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है, और इंटर करते हैं। तो देखो क्या आ गया, हैश डिवीजन बाई 0, मतलब हम लोग क्या किए हैं, 0 से किसी नंबर को डिवाइड किए, इसलिए एरर शो कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है केवल हैश साइन अगर दिखाने लगता है, इस तरह से हैश साइन देखो, केवल हैश साइन अगर आपके में दिखा रहा है यहाँ पे, तो यह कब दिखाता है? दिस एरर इज डिस्प्लेड व्हेन द वैल्यू इंटर्ड इन द सेल आर टू बिग, बहुत बड़ा नंबर हो, इंक्रीजेज द सेल साइज टू रिमूव दिस एरर। ठीक है, और इस एरर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सेल साइज को। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग नंबर लिख रहे हैं, इतना बड़ा लिख दिया। ठीक है, अब देखो ऐसे दिखा पड़ रहा है। अब इसको अगर हम लोग को सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग ऐड का साइन शायद लिख दिया था, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिखते हैं लोग, जैसे कि ये सेल साइज जो है वो छोटा है। ठीक है, और इसमें लोग नंबर लिखना है 9973368910 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यह एरर टाइप का शो करने लग रहा है इस तरह से। तो इसको हम लोग को अगर सही करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके साइज को बड़ा कर देंगे, जैसे ही बड़ा करेंगे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया हमारा क्या, लास्ट यह था एरर्स। इसके बाद दिया है नम NUM हैशटैग नम, दिस एरर अकर्स व्हेन एन इनवैलिड आर्गुमेंट इज सप्लाइड टू एन एक्सेल फंक्शंस। अब देखो नंबर नम एक है, जैसे कि फंक्शंस अगर गलत हम लोग फंक्शंस को अप्लाइड करते हैं तब वो आता है यह साइन के साथ NUM। ठीक है, यह जब आएगा कब आएगा, जब हम लोग गलत फंक्शंस आर्गुमेंट्स को सप्लाई करेंगे, मीन्स लिखेंगे इसमें, तब इस तरह का आएगा। और लास्ट है रेफ REF। ठीक है, हैशटैग रेफ, दिस एरर अकर्स व्हेन अ सेल रेफर्स टू इन अ फॉर्मूला इज डिलीटेड। अगर फॉर्मूला डिलीट हो गया है तब उसके लिए इस तरह का आता है। कैसा आता है फॉर्मूला डिलीट होने पे, तो हैश के साथ आएगा REF। ठीक है, तो ये सब कुछ एरर्स था जो हम लोग पढ़ लिए। अब एरर्स के बाद हम लोग फंक्शंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, फंक्शंस क्या होता है, कैसे हम लोग फार्मूला फंक्शंस को इंटर करते हैं, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू।